हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्टनरशिप का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में मैंने 3 टाइप्स बता दिया था। आज चौथा टाइप्स में बोला गया है कि जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ धन निवेश कर दिया जाए। तो इसमें पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि राम एंड श्याम ने क्रमशः 60,000 और 80,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया, परंतु 6 माह बाद राम ने 40,000 रुपया और निवेश किया। 6 माह बाद, तो ये कितना दिन के लिए लगा? 6 महीना के लिए। 6 महीना बाद और 40,000 लगा दिया, तो टोटल कितना रुपया हो गया? 1,00,000 रुपया। कितने दिन के लिए? अगले 6 महीने के लिए। और श्याम ने 9 महीने बाद, यानी कि ये 9 महीने तक लगा, 9 महीने के बाद 20,000 रुपया वापस ले लिया। तो अगले 9 महीने तक कितना रुपया लगा रहा है इसका? अगला 3 महीने तक 60,000 रुपया। तो इसका टोटल पूंजी कितना हो गया? 3,60,000 और 6,00,000, यानी कि 9,60,000 रुपया। और इसका पूंजी हो गया 7,20,000 और 1,80,000, तो 9,00,000 रुपया। ठीक है। तो बोला गया है कि अगर कुल लाभ 93,000 रुपया होता है, कुल लाभ कितना है? 93,000 रुपया। तो बोला गया है कि प्रत्येक का लाभांश क्या होगा। तो दोनों का लाभांश निकालने के लिए सबसे पहले हम दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो राम एंड श्याम का रेशियो क्या हो जाएगा? 9,60,000 अनुपात 9,00,000। 4040, 6 से 15 बार में, 6 से 16 बार में, यानी कि 16:15 हो जाएगा। अब बोला गया है दोनों का लाभांश निकालने के लिए, तो राम का लाभांश पहले निकालते हैं। राम का लाभांश कितना हो जाएगा? कुल लाभांश 93,000, उसमें से राम का लाभांश 16 अनुपात 16 बटा कितना? 16 + 15। तो 93,000 गुना 16 बटा 31, 31 तिया 93, यानी कि 16 तिया 48,000 रुपया। श्याम का निकालना है। श्याम का एक तरीका ऐसे भी है कि 93,000 में 48,000 माइनस कर देते हैं, तो 45,000 निकल जाता है। या फिर दूसरा तरीका है 93,000 गुना 15 बटा 16 + 15। तो 93,000 गुना 15 बटा 31, 31 तिया 93, 15 तिया 45,000 रुपया आंसर। इसका अगला टाइप्स है पांचवा टाइप्स में बोला गया है कि जब लाभ को बराबर बांटा जाए। तो जब लाभ बराबर रहता है तो इसमें एक बार समय दिया रहता है, दूसरे में मूलधन दिया रहता है, यानी कि धन दिया रहता है, पूंजी दिया रहता है। तो जब समय दिया रहेगा और पूंजी निकालने बोलेगा तो हम समय को 1/, अनुपात में लेंगे, और जब पूंजी दिया रहेगा समय निकालने बोलेगा तो पूंजी को हम अनुपात में लेंगे 1/, के रूप में। तो जैसे इसका पहला क्वेश्चन है कि 3 साझेदार मान लेते हैं, ये बी और सी है, और तीनों साझेदार क्रमशः 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए और 12 महीने के लिए किसी पूंजी लगाकर क्या करते हैं? एक व्यापार शुरू करते हैं और प्राप्त लाभ को बराबर भागों में बांटते हैं। तो बोला गया है कि तीनों ने किस अनुपात में पूंजी लगाया था। तो तीनों का पूंजी का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1/, पहला का टाइम का अनुपात, 1/, दूसरा का टाइम का अनुपात, 1/,
तीसरा का टाइम का अनुपात निकाल देते हैं। पहला का 1/8 = 1/10 = 1/12। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। तो 120 से भाग दे देंगे। 120/8 अनुपात 120/10 अनुपात 120/12। 12 से 10, 12 से 12 बार में और 8 से 15 बार में। तो अनुपात क्या हो गया? 15:12:10 के अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई थी। अब इसी का अगला टाइप्स में बोला गया है कि जब बराबर बांटा जाए। छठा टाइप्स कि 3 व्यक्ति ए, बी और सी ने क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 रुपया लगाकर किसी भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट करता है और लाभ को बराबर भाग में बांटता है। तो बताएं कि किस अनुपात में पूंजी लग रही है, किस अनुपात में, समय के किस अनुपात में उसकी पूंजी लग रही है। तो समय का अनुपात निकालना है। तो टाइम का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका पूंजी का अनुपात निकाल देते हैं। तो पूंजी का अनुपात 1/A, 1/B, 1/C। तो 1/15,000 अनुपात 1/18,000 अनुपात 1/ कितना 21,000। 3,000 0 0 कट गया। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21 हो गया। 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/7। और तीनों का एलसीएम 21 मतलब 210। तो 210/5 अनुपात 210/6 अनुपात 210/7। 5 से 42 बार में, 6 से 6 × 18, 6 × 5 = 30, 35 बार में और 7 × 21, 30 बार में। तो हो जाएगा इसका समय का अनुपात 42:35:30। धन्यवाद।